दिल्ली चुनाव पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह हुए शामिल। बीजेपी सीईसी की बैठक में बचे उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मोहर। पहली लिस्ट में 29 प्रत्याशियों के नाम थे। सीएम आतिशी का बीजेपी पर अटैक, बोली आज पूरी दिल्ली बीजेपी का सीएम चेहरा पूछ रही है। सबको पता है कि आपको वोट देंगे तो केजरीवाल सीएम बनेंगे। बीजेपी के सीएम फेस को लेकर आतिशी का बड़ा दावा, बोले हमारे सूत्रों के मुताबिक गालीबाज रमेश बिधूड़ी को सीएम बनाएगी बीजेपी। दिल्ली में पूर्वांचलियों के अपमान पर सियासी घमासान, केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का हल्ला बोल, बैरिकेड तोड़ने पर पुलिस ने चलाया वाटर कैनन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले केजरीवाल के लिए रोहिंग्या ओरिजिनल वोटर्स और पूर्वांचली फर्जी। अरविंद केजरीवाल का पलटवार, कहा बीजेपी ने नहीं किया पूर्वांचलियों का सम्मान, काटे जा रहे उनके वोट। दिल्ली के लिए आपकी एक और गारंटी, सरकार आई तो आरडब्ल्यूए के तहत प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की होगी नियुक्ति। केजरीवाल बोले दिल्ली के लोग दहशत में, हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। संजय सिंह ने भी बीजेपी को घेरा, कहा केजरीवाल ने सबसे ज्यादा टिकट पूर्वांचलियों को दिए, उनका सम्मान किया, लेकिन बीजेपी ने उन्हें घुसपैठिया कहा। नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा का अटैक, कहा केजरीवाल को जनता काले झंडे दिखा रही है, हार का डर सता रहा है। बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा ने यह भी कहा है कि केजरीवाल को जनता जवाब दे रही है, इस बार उन्हें डोर टू डोर कैंपेनिंग करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केजरीवाल को फर्जी और धोखेबाज बताया, कहा उन्होंने दिल्ली और पूर्वांचल के लोगों को धोखा दिया। हरियाणा के सीएम नवाब सिंह सैनी बोले अरविंद केजरीवाल ने झूठ की दुकान खोल रखी है, जनता को छोड़कर उन्होंने सिर्फ अपनी चिंता की। बिहार कांग्रेस चीफ अखिलेश प्रसाद सिंह का केजरीवाल पर अटैक, बोले उनके बयान से दिल्ली में रह रहे पूर्वांचली आहत। केजरीवाल के बचाव में आई उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, बोली केजरीवाल ने अपमान जैसा कुछ नहीं कहा। तेजस्वी यादव ने भी केजरीवाल का बचाव किया, बोले बेवजह मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, मतदाता सूची में नाम हटाने या जोड़ने का है मामला। आपको इंडिया अलायंस के दरों के समर्थन पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा बयान, बोले केजरीवाल को हार दिख रही है इसलिए सबसे समर्थन मांग रहे हैं। नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने किया घर घर जाकर प्रचार, मतदाताओं से की मुलाकात। एआईएमआईएम कैंडिडेट ताहिर हुसैन ने दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की अर्जी डाली। करकरडूमा कोर्ट में 13 जनवरी को होगी सुनवाई। आम आदमी पार्टी ने 8 सदस्यीय सनातन सेवा समिति का गठन किया। बीजेपी प्रकोष्ठ से आप में शामिल हुए विजय शर्मा को बनाया अध्यक्ष। उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बड़ा बयान, कहा लोकसभा चुनाव के बाद अब तक इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं हुई, इससे लोगों के मन में शक हो रहा है। इंडिया अलायंस पर अपने बयान को लेकर तेजस्वी की सफाई, बोले वो बात दिल्ली के संदर्भ में कही थी, राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर का बयान, कहा अच्छा हुआ संजय राउत और विजय ने अपनी हार मान ली, अब तक वो ईवीएम को कोस रहे थे। चंद्रशेखर बावनकुळे बोले कि एमवीए का कोई लक्ष्य नहीं है, ये अपने आपसी विवादों में उलझ कर रह गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान की सलाह, बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन के सभी दलों को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। शरद और अजीत गुट के विलय की खबरों को जितेंद्र ने किया खारिज, कहा यह सिर्फ अफवाह। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की वर्किंग कमेटी की हुई बैठक, सुखबीर बादल का अध्यक्ष पद से इस्तीफा मंजूर, 16 नवंबर को दिया था इस्तीफा। इस्तीफा स्वीकार होने पर सुखबीर बादल ने वर्किंग कमेटी का आभार जताया, बोले अपने कार्यकाल में पार्टी के लिए जो कुछ भी संभव था मैंने किया। शांतनु सेन और अराबुल इस्लाम टीएमसी से सस्पेंड, पार्टी नेता जयप्रकाश मजूमदार ने दी जानकारी। पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री बोले मैंने अपनी आंखों से गोधरा कांड की सच्चाई देखी, ना कोई रिस्क लेने से मैं डरता हूं और ना ही सेटबैक पर रोता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि पॉलिटिक्स में हर पल रिस्क लेना पड़ता है, मुझे रिस्क लेने में मजा आता है, मैं चाहता हूं कि नौजवान भी रिस्क ले, राजनीति को शुद्ध करना है मेरा मकसद। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित भी किया। राष्ट्रपति मुर्मू बोली दुनिया भर में भारतीय महिलाओं की उपलब्धि हमारे लिए गर्व की बात है, सभी को साथ लेकर चलना ही भारत की विकास नीति। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शामिल हुए, कहा हमने यहां देश भर की विरासत को दिखाने की कोशिश की। दिल्ली में कल ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन होने वाला है, गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली में आपकी महिला सम्मान योजना पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुनवाई टली, हाईकोर्ट में अब 30 जनवरी को हियरिंग। लोकसभा और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण तुरंत लागू करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की नेता जया ठाकुर ने दी थी अर्जी। दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग, 30,000 युवाओं ने लिया हिस्सा। 17 जनवरी से शुरू होगा संविधान सभा का बजट सत्र, वित्त मंत्री अजंता नियोग ने कहा कि सत्र के अंतिम दिन पेश करेंगी बजट। पंजाब सरकार ने केंद्र की खेती मंडी नीति का ड्राफ्ट रद्द कर दिया है, आपत्ति जताते हुए कहा कि कृषि राज्यों का विषय है।
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा बोले, कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने और मंडियों पर कब्जा करने की कोशिश थी, इसलिए केंद्र का ड्राफ्ट रद्द किया। खरारी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान नेता दर्शन सिंह ने पंजाब सरकार के फैसले का स्वागत किया। बोले, अच्छा होता विधानसभा का सेशन बुलाकर रद्द करते। सावरकर मानहानि मामले में पुणे के विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राहुल ने हाजिरी लगाई। राहुल गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में सावरकर को लेकर किया था आपत्तिजनक बयान। वीर सावरकर के पोते ने दर्ज कराया था मानहानि का मुकदमा। पटना में आरजेडी विधायक आलोक मेहता के घर पर ईडी की रेड। बैंक लोन से जुड़े मामले में 4 राज्यों के 17 ठिकानों पर छापेमारी। आलोक मेहता के यहाँ पर ईडी रेड पर बोले चिराग पासवान, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो डरने की जरूरत नहीं। जेडीयू नेता नीरज कुमार का अटैक, पद मिलते ही घोटाला करने लगे, यही आरजेडी की संस्कृति। संभल के शाही जामा मस्जिद के पास मिले कुएं की पूजा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। यूपी सरकार से 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी। मुंबई मेट्रो कार शेड निर्माण के लिए जंगलों में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। महाराष्ट्र सरकार को कोर्ट की इजाजत के बिना पेड़ न काटने का निर्देश। छत्तीसगढ़ में ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव का आयोजन। सीएम विष्णुदेव साय बोले, इससे राज्य को फायदा होगा, निवेश आएगा। चेन्नई में रेल कोच फैक्ट्री पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। अमृत भारत ड्रोन के कोच का निरीक्षण किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कानून व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तैयारियों में जुटी राजस्थान सरकार। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर बोले, 5 दिवसीय महोत्सव को लेकर 71 बच्चों का सिलेक्शन। दिल्ली में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी। अब तक 9 अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस ने दी जानकारी। विवादों में बाड़मेर क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव। मंत्री राज्यवर्धन राठौर बोले, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से इलेक्शन में कोई ऑब्जर्वर नहीं भेजा था, फिर कैसे चुनाव हुआ। राजस्थान कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास बोले, क्रिकेट का बीजेपीकरण हो गया है। खेलों पर कब्जे के लिए बीजेपी नेता आपस में लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर पहुंचे बीजेपी सांसद राजू बिस्ता। भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा किया। बीजेपी सांसद राजू बिस्ता ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, सीएम पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदलना चाहती हैं। यूपी के मेरठ में 5 लोगों की हत्या मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी। हापुड़ में घने कोहरे की वजह से टकराई गाड़ियां। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर हादसा। बहराइच में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जों को हटाया। कानपुर में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन। पार्क में किए गए अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। गाजियाबाद में अवैध कॉलोनी को जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। बिलासपुर में मिशन अस्पताल की पुरानी और जर्जर बिल्डिंग को गिराया गया। दिल्ली के यूपी भवन में सुरक्षा कर्मी ने की खुदकुशी। आत्महत्या की वजह साफ नहीं। अमृतसर सीमा पर बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी। पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। बीजेपी नेता धीरज चड्ढा को सपा विधायक नसीम सोलंकी के साथ बदजुबानी करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2024 में उत्तराखंड में साइबर क्राइम के 25,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। आईजी ने दी जानकारी। बॉर्डर फेंसिंग के मामले में भारत बांग्लादेश सीमा पर फिर दिखा तनाव। बंगाल के कूच विहार में कटीले तार लगाने का बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने किया विरोध। राजस्थान के जालौर में नकली नोटों और अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी पकड़ा गया है। 1,33,000 के नकली नोट भी बरामद। मध्य प्रदेश के भोपाल में तेज रफ्तार कार ने कॉलेज बस को मारी टक्कर। हादसे में एक छात्र की मौत। पटना के आरजेडी दफ्तर में पूर्व एमएलसी विष्णुदेव राय को दी गई श्रद्धांजलि। लालू यादव समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। यूपी के हाथरस में जाली करेंसी के गोरख धंधे का भंडाफोड़। गिरोह के 4 लोग हफ्ते चढ़े। जयपुर में फर्जी बीपीओ का भंडाफोड़। 400 लोगों को बनाया गया साइबर फ्रॉड का शिकार। सरगना समेत गैंग के सदस्य गिरफ्तार। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की तबियत बिगड़ी। इलाज के लिए एम्स में भर्ती। वासिम पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। 1 करोड़ रुपए कैश बरामद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। महाकुंभ मेले का दिया न्योता। आकाशवाणी के विशेष रेडियो चैनल कुंभवाणी का शुभारंभ। प्रयागराज में सीएम योगी ने चैनल की शुरुआत की। सीएम योगी ने प्रयागराज में मां की रसोई का भी उद्घाटन किया। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सुरक्षित महाकुंभ कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि कुंभ की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रयागराज महाकुंभ में जूना अखाड़ा का भव्य पंडाल तैयार। 4 लाख से ज्यादा स्क्वायर फीट में पंडाल बनाने में 35 दिन लगे। जूना अखाड़े के पंडाल में अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई और ड्रेनेज की व्यवस्था। 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में अखाड़ों के पहुंचने का सिलसिला जारी। काफिले के साथ निरंजनी अखाड़े की पेशवाई प्रयागराज पहुंची। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अडानी ग्रुप का खास तोहफा। गीता प्रेस की 1 करोड़ किताबें फ्री बांटने का फैसला। बैकुंठ एकादशी पर योग गुरु स्वामी रामदेव और हरियाणा के गवर्नर ने तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना।
रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी से अमेरिकी राजदूत मिले, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी पर बात। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 10 पैसे गिरा, $1 की कीमत 85.96 रुपए। शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी, सेंसेक्स 241 अंक लुढ़ककर 77,378 पर पहुंचा। निफ्टी में 95 अंक की गिरावट दर्ज। 19 जनवरी को वानखेड़े स्टेडियम की 50वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। एमसीए के प्रोग्राम में कई पूर्व भारतीय कप्तान शामिल होंगे।